हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिस केस में खुद सीएम नीतीश सिर से पांव तक डूबे हो, उसमें बच्चियों के लिए इंसाफ की उम्मीद करना बेकार है। आरजेडी एक बार फिर राजद ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि फरार नहीं हुई हैं, गायब कर दी गई हैं और अन्य पीड़िताओं की तरह अब तक संभवतः मार कर गाड़ भी गई दी होंगी। जिस केस में मुख्यमंत्री सीधे तौर पर सिर से पांव तक डूबे हो, उसमें और क्या उम्मीद लगाए बैठे थे। मिल गया अब बच्चियों को इंसाफ, मेरा भारत महान। बिहार शेल्टर होम से गायब हुई 7 लड़कियां, रविश बोली युद्ध के शोर में सत्ता के अपराधी अपना काम कर रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि मोकामा शेल्टर होम से लड़कियां भागी नहीं है, उन्हें गायब किया गया है। सजाए याफ्ता लालू प्रसाद ने ट्वीट किया है कि मुजफ्फरपुर जन बलात्कार कांड की पीड़ित लड़कियां जो केस में गवाह थी, उनको दूसरे शेल्टर होम से भी गायब कर दिया गया है और बताया ये चाह रहा है कि वो फरार हुई है। इतनी निकम्मी सरकार है जो सत्ता संरक्षित जन बलात्कार से पीड़ित अनाथ बच्चियों को भी नहीं संभाल सकती। बिहार शेल्टर होम से गायब हुई 7 लड़कियां, तेजस्वी बोले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पीड़ितों को कौन गायब कर रहा है। नीतीश जी राजधानी पटना के नजदीक मोकामा में स्थित एक बालिका सुधार गृह से 7 लड़कियां लापता हो गई हैं। इन 7 लड़कियों में से 5 मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की पीड़िता है। अब विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पीड़ित बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। जो गोदी मीडिया मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकती है, वो आज पाकिस्तान से पूछ रही है। रवीश कुमार न्यूज चैनलों में युद्ध का मोर्चा सजा है, नायकों को बर्खास्त बंद किए जाने की तैयारी हो रही है। तभी खबर आती है कि नायक दक्षिण कोरिया में विश्व शांति पुरस्कार लेने निकल पड़े हैं। मनमोहन सिंह ने ऐसा किया होता तो भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती कि जब हमारे जवान मारे जा रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री शांति पुरस्कार ले रहे हैं। चैनल युद्ध का माहौल बनाकर कवियों से दरबार सजवा रहे हैं और प्रधानमंत्री हैं कि शांति पुरस्कार लेकर घर आ रहे हैं। कहा तो ज्योति बने ज्वाला की बात थी, माँ कसम बदला लूंगा का उफान था, लेकिन अंत में कहानी राम लखन की हो गई है, 1-2 का 4 वाली। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की गवाह सहित 7 लड़कियां लापता, क्या पीड़िता को गायब कर अपराधियों को बचा रहे हैं नीतीश। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद बिहार का एक और शेल्टर होम अब खबरों में है। राजधानी पटना के मोकामा स्थित एक बालिका सुधार गृह से 7 लड़कियां गायब हैं। इन 7 लड़कियों में से 5 मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की पीड़िता है। राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने घटना की पुष्टि की है। जिस बालिका सुधार गृह से लड़कियां लापता हुई हैं, वो नाजरत अस्पताल द्वारा संचालित है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो 7 लड़कियां लापता हुई हैं, उन सबको 4-5 महीने की ही इस शेल्टर होम में लाया गया था। 8 दिन ड्रेस बदलते रहे प्रधान सेवक, 40 जवानों की मौत का 8 मिनट का शोक तक नहीं मनाया। 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, 40 जवानों की जान चली गई। देश गुस्से और शोक में डूब गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा हमले के 2 घंटे बाद ही रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पीएम मोदी का ध्यान चुनावी प्रचार पर था। क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस घटना के बाद चुनावी रैली को कैंसिल नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। नफरत के इस दौर में चला शांति और प्रेम का कैंपेन। रेड रोज सैनिक, जब नौजवान या आम इंसान, सभी की कीमत एक समान। एक ऐसे दौर में जब चारों तरफ नफरत का कारोबार चल रहा है, राजनेता अपने बयानों और भाषणों से नफरत फैला रहे हैं तो टीवी वाले युद्ध को ही सही अंजाम बता रहे हैं, अखबार वाले भी झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इन दिनों गांधी के इस देश में भांति शांति की बात करना गुनाह हो गया है। जो युद्ध या हिंसा के खिलाफ बोल रहा है उसे देशद्रोही करार दिया जा रहा है। जो शांति की बात कर रहा है उसे गाली दी जा रही है। जिन आदिवासियों ने जंगलों को बचाया, आज जंगल बचाने के नाम पर उन्हें ही उजाड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को एक ऐसा आदेश जारी किया है जो संभवतः आजाद भारत के इतिहास में आदिवासियों के खिलाफ तंत्र की तरफ से सबसे बड़ी कार्रवाई साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 राज्यों के 10 लाख से अधिक आदिवासी और वनवासी परिवारों को जंगल से बेदखल करने का आदेश दिया है। न्यायालय के आदेशानुसार यह कार्य मामले की अगली तारीख यानी 27 जुलाई से पहले किया जाना है।
नेपाल भूकंप की खबर से सबसे पहले रखने वाले मोदी पुलवामा हमले की खबर सबसे बाद में पाते हैं, क्यों? प्रियंका चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले को लेकर एक और झूठ बोला है कि उन्हें हमले के 2 घंटे बाद तक इसकी जानकारी नहीं थी। अब ये कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री को अपने देश में हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले के बारे में पता नहीं चला हो? हालांकि ये बात पता चला है कि प्रधानमंत्री पुलवामा आतंकी हमले के समय से देर शाम तक कॉर्बेट पार्क में डिस्कवरी चैनल के लिए शूटिंग करवा रहे थे। अब इसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। पीएम मोदी को मिला सियोल शांति पुरस्कार। गुजरात दंगों का खुलासा करने वाली राणा अय्यूब बोली, किस लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा विदेशी दौरे करने के लिए प्रसिद्ध भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस बार वो दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। संभवतः ये उनका आखिरी विदेशी दौरा है। कोरिया ने पीएम मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी के साथ पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। लेकिन देश में लोग पूछने लगे हैं कि अचानक से पीएम मोदी को ये पुरस्कार कैसे मिल गया, वो भी शांति के लिए। पत्रकार राणा अय्यूब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार दिए जाने पर पूछा है कि पीएम मोदी को किस लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अगर एनएसए डोभाल ने पुलवामा हमले के बारे में पीएम मोदी को नहीं बताया तो अब तक डोभाल की नौकरी क्यों बची हुई है? कविता कृष्णन। पुलवामा आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉर्बेट पार्क में फोटोशूट करवाने को लेकर मचे बवाल के बीच वामपंथी नेत्री कविता कृष्णन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर अपनी बात रखते हुए लिखा है कि जवानों पर हमला होने के कई घंटे बाद तक प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अपने प्रचार और सैर में लगे रहे। कविता ने आगे लिखा है, कॉर्बेट पार्क में फिल्म की शूटिंग की, शाम में मोबाइल से रुद्रपुर में सभा को संबोधित किया, जिसमें हमले के बारे में कुछ नहीं बोले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जमीन छीन जाने से नक्सली बनते हैं आदिवासी, अब खुद जमीन से बेदखली का दिया आदेश। 25 मार्च 2014 को दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी को हेडलाइन बनाते हुए लिखा था, आदिवासियों की जमीन हड़पने का कारण पैदा हो रहे हैं नक्सली। सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। दरअसल झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित और कुछ अन्य लोगों पर गैर कानूनी तरीके से आदिवासियों की जमीन ट्रांसफर करने का आरोप लगा था। इसी आरोप संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन और विक्रमजीत सेन की बेंच ने कहा था, आदिवासियों की जमीनों को हड़पा जा रहा है, मगर अदालत या सरकार से संरक्षण नहीं मिलेगा तो वे नक्सली बनने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पर भड़के जस्टिस काटजू बोले, आदिवासियों का जंगल छीनकर उन्हें समुद्र में फेंक देंगे क्या मिलॉर्ड, आर्टिकल 21 भूल गए हैं जिसके जरिए संविधान हमें जीने का अधिकार देता है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बेहद दुखी हूं जिसमें कहा गया है कि 17 राज्यों के जंगलों में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा आदिवासियों को जमीन खाली करके जाना होगा। मेरी अगुवाई में बनी बेंच द्वारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। उसके मुताबिक भारत प्रवासियों का देश है। यहाँ की 93 से 94% आबादी प्रवासियों की वंशज है। पुलवामा हमला 3:10 पर हुआ। पीएम मोदी ने 5:10 पर रैली को संबोधित किया। इन 2 घंटों में क्या कर रहे थे मोदी? कांग्रेस। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला दोपहर 3:10 पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब शाम 5:10 बजे रुद्रपुर में रैली को संबोधित कर रहे थे। इन 2 घंटों में प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? ये सवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है। उन्होंने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि प्रधानमंत्री जी, आप कृपा करके देश को बताएं कि दोपहर 3:10 जब पुलवामा में आतंकी हमला होता है और शाम 5:10 जब आप रैली को संबोधित कर रहे थे, उसके बीच आप कहां थे? पूरा देश सरकार से जवाब मांग रहा है। जो प्रचार के लिए अपनी बूढ़ी मां को लाइन में लगा सकता है, वो जवानों के शहीद होने पर भी फोटोशूट करवा रहा है, तो क्या हैरानी है? पंखुड़ी पाठक। पुलवामा आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉर्बेट पार्क में फोटोशूट करवाने को लेकर देश में बहस छिड़ गई है कि क्या प्रधानमंत्री सच में देश को लेकर गंभीर है। तमाम लोग पीएम मोदी के इस कृत्य को लेकर निशाना साध रहे हैं। पूर्व सपा प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने ट्विटर पर लिखते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। 40 जवानों की शहादत की खबर के 3 घंटे बाद भी प्राइम टाइम मिनिस्टर फिल्म की शूटिंग करते रहे। राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉर्बेट पार्क में फोटोशूट करवाने को लेकर बड़ा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि पुलवामा में 40 जवानों की शहादत की खबर के 3 घंटे बाद भी प्राइम टाइम मिनिस्टर
फिल्म शूटिंग करते रहे। देश के दिल और शहीदों के घरों में दर्द का दरिया उमड़ा था और वो हंसते हुए दरिया में फोटो शूट पर थे। केजरीवाल ने जताई चिंता, बोले अगर मोदी शाह दोबारा आ गए तो न मैं बचूंगा, न आप बचेंगे, न संविधान बचेगा। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टी के नेताओं ने कमर कस ली है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि अगर 2019 में मोदी और अमित शाह की जोड़ी जीत गई तो ये देश नहीं बचेगा, देश का संविधान भी नहीं बचेगा। संविधान के लिए मोदी और अमित शाह को हराना जरूरी है। कविता, हमारी पीढ़ी युद्ध चाहती है क्योंकि देखती है बॉर्डर मूवी, काश देख पाती 1947 के बंटवारे की त्रासदी। हमारी जनरेशन युद्ध चाहती है क्योंकि हमने देखा है बॉर्डर मूवी में युद्ध का सौंदर्यीकरण। अगर हमने देखा होता सन 1947 का बंटवारा, अगर हमने देखा होता सैनिकों को युद्ध में खो चुके अपने शरीरों के अंगों को ढूंढते हुए, अगर हमने देखा होता विजय के बाद अपने मृत साथियों के छत विछत शवों के पास बैठे सैनिकों का सूनापन, अगर हमने देखा होता गोली लगने के बाद सैनिकों की आंसू का सूखापन, तो शायद हम युद्ध को लेकर इतना उतावलापन ना दिखाते। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।